नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटना पर है जो सदियों पुरानी मान्यताओं और इतिहास के बीच कहीं उलझी हुई है। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्ज इतिहास है जिसने बड़े बड़े जानकारों को भी सोच में डाल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान की बेहद कुख्यात ओकीकू डॉल की। तो चलिए इस गहरे रहस्य में गोता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं, क्या वाकई किसी गुजर चुकी आत्मा का जुड़ाव बचपन के किसी मामूली से खिलौने से हो सकता है? ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। और यकीन मानिए, इसके इर्द गिर्द घूमती ये घटना हमारी सभी मान्यताओं को पूरी तरह से चुनौती देती है। और इस सवाल को इतनी गंभीरता से लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज भी, जी हाँ आज भी, ये 100 साल पुरानी गुड़िया जापान के एक मंदिर में बाकायदा रखी हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस डॉल के बाल आज भी नियमित रूप से काटे जाते हैं क्योंकि वो सचमुच बढ़ते हैं। और दावों की माने तो अब इसके दांत भी रहस्यमय तरीके से बढ़ रहे हैं। ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि आज की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। साल 1918, एक भाई का प्यार और एक मासूम सा तोहफा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1918 में सुजुकी परिवार से, जिनकी आर्थिक स्थिति उस वक्त बेहद खराब थी। पिता एक मजदूर थे जो जैसे तैसे घर चलाते थे और मां सिलाई का काम करती थीं। परिवार में 17 साल का एक लड़का था, एकीची, और उसकी एक छोटी बहन थी, किकुको, जो बस जल्द ही 4 साल की होने वाली थी। तंगी इतनी ज्यादा थी कि किकुको के जन्मदिन पर उसे खिलौना तक दिलाने के पैसे नहीं थे उनके पास। लेकिन एकीची ने अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके लिए एक शानदार तोहफा खरीद सकें। और उसकी वो मेहनत रंग भी लाई। एक दुकान की खिड़की पर एकीची को एक बेहद खास गुड़िया दिखी। उस गुड़िया ने एक पारंपरिक लाल किमोनो पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही हो। और उसके काले बाल बिल्कुल गर्दन तक आते थे। छोटी किकुको को वो तोहफा इतना पसंद आया कि उसने तुरंत उसका नाम ओकीकू रख दिया। वो हर पल उसे अपने साथ रखती, उसे नहलाती, उसके बाल संवारती। सच कहूं तो वो डॉल उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। परिवार पर एक भयानक त्रासदी टूट पड़ी। ये त्रासदी कोई अलौकिक घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही आम सी बीमारी से शुरू हुई थी। बाहर खेलते वक्त किकुको को एक मच्छर ने काट लिया, जिसकी वजह से उसे गंभीर मलेरिया हो गया। और दुर्भाग्य देखिए, अपनी उस प्यारी ओकीकू डॉल को सीने से लगाए हुए उस छोटी सी बच्ची ने तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस ली। अब जापानी परंपराओं के हिसाब से होता यह है कि अंतिम संस्कार के वक्त शरीर के साथ मृत व्यक्ति की पसंदीदा चीजें भी जला दी जाती हैं। लेकिन मंदिर ने इस डॉल को जलाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए परिवार ने भारी मन से किकुको की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में ही एक शेल्फ पर सजाकर रख दिया। और ठीक यहीं से इस कहानी ने एक बेहद खौफनाक मोड़ लिया। ओकीकू का असली खौफ शुरू हुआ। घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले एकीची को रात के सन्नाटे में हॉल से अपनी गुजर चुकी बहन की फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देने लगी। फिर एक दिन एक बंद कमरे में किकुको की बनाई हुई ड्राइंग्स पूरे फर्श पर बिखरी हुई मिली और गुड़िया बिल्कुल उनके बीचों बीच रखी थी। इसके बाद तो हद ही हो गई जब एकीची ने खुद उस गुड़िया को अपनी गर्दन घुमाते और पलक झपकाते देखा। ये कोई दिमागी वहम नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे ये डरावनी स्थिति हिंसक शारीरिक हमलों में बदलने लगी थी। और इन सबके बीच जो सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत सामने आया, उससे कोई नकार नहीं सकता था। उस गुड़िया के काले बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक हुआ करते थे, वो अब बढ़कर कंधों तक आ गए थे। उनका रंग हल्का भूरा हो गया था, बिल्कुल इंसानों के बालों की तरह। और तो और उनमें इंसानों की तरह ही 2 मुंहे बाल यानी स्प्लिट एंड्स भी नजर आने लगे थे। जरा सोचिए, ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो उनके आंखों के ठीक सामने घट रही थी। इस अजीबोगरीब बदलाव को देखकर पूरा परिवार बुरी तरह सहम गया। अपने इसी डर को झुठलाने के लिए मां ने गुड़िया के वो बड़े हुए बाल काट दिए ताकि वो पहले जैसी सामान्य दिखने लगे। लेकिन ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बाल काटने के इस एक कदम ने मानो उस गुड़िया को उकसा दिया था। अब बारी थी डॉल के पलटवार की। बाल काटने वाली उसी रात की बात है, मां को एक बेहद खौफनाक सपना आया, जिसमें किकुको गुस्से में रो रही थी क्योंकि उसके बाल काट दिए गए थे।
और फिर अचानक से उसका चेहरा ओकीकू डॉल में बदल गया। जब माँ की आंख अचानक खुली तो उन्होंने देखा कि वो डॉल सीधे उनके सीने पर बैठी हुई थी। पूरा परिवार ऐसे ही भयानक बुरे सपनों का शिकार होने लगा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पिता ने तंग आकर उस गुड़िया को पास के ही एक मैदान में गड्ढा खोदकर हमेशा के लिए गाड़ दिया। सबको लगा कि शायद अब ये सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि गुड़िया को गाड़ने के बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। आधी रात को घर का दरवाजा किसी ने इतनी जोर से पीटा जैसे कोई भारी भूकंप आ गया हो। जब पिता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो ओकीकू डॉल खुद वहां सामने खड़ी थी। देखते ही देखते उसके बाल तेजी से बढ़ने लगे और पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगे। कोई भी उन्हें छुड़ा नहीं पा रहा था। ये जानलेवा हमला सिर्फ तभी रुका जब एकीची ने पूरी ताकत से अपनी मृत बहन किकुको का नाम पुकारा। नाम सुनते ही वो गुड़िया बेजान होकर वहीं नीचे गिर पड़ी। अब क्या कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि सुजुकी परिवार ने इस भयानक दुस्सपने को कितने समय तक झेला? 20 साल, पूरे 20 साल। ये कोई 1 या 2 दिन का किस्सा नहीं था। 2 दशकों तक वो परिवार इस दहशत के साये में घुट-घुट कर जीता रहा। और जब भी किकुको का जन्मदिन पास आता, ये सारी गतिविधियां और भी ज्यादा हिंसक हो जाती थीं। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो 1918 में उस मासूम सी शुरुआत से लेकर किक्को की मौत और फिर बालों के बढ़ने की वो पहली डरावनी घटना, जो आगे चलकर पूरे 20 साल के एक खौफनाक दौर में बदल गई। परिवार ने कई पुजारियों और तांत्रिकों की मदद ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार पूरी तरह से हार मानकर परिवार ने अपना घर छोड़ने और इस गुड़िया को हमेशा के लिए एक मंदिर को सौंपने का फैसला कर लिया। मन्नेजी मंदिर में कैद। ये बात आज भी हैरान करती है कि मंदिर के सबसे पहुंचे हुए आध्यात्मिक भिक्षु भी इस गुड़िया को उसके शाप से मुक्त करने में पूरी तरह नाकाम रहे। खैर, ये गुड़िया पिछले करीब 100 सालों से इसी मंदिर में सुरक्षित रूप से बंद है। आज भी लोग इसे देखने जा सकते हैं, लेकिन इसकी तस्वीरें लेना वहां सख्त मना है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस गुड़िया की आंखों में ज्यादा देर तक देखता है, उसे इसके भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, वहां के भिक्षु आज भी समय समय पर इसके बढ़ते बालों को काटते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा का जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला हिस्सा है, वो अब सामने आया है। हाल ही में मंदिर के भिक्षुओं ने एक बिल्कुल नई और डरावनी गतिविधि नोटिस की है। उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। 100 साल बीत जाने के बाद भी ये गुड़िया आज भी उतनी ही जीवंत मालूम पड़ती है। तो आखिर इस पूरी घटना को हम क्या माने? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। क्या सच में किकुको की आत्मा आज भी उस गुड़िया के अंदर कैद है, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा और भयानक राज छिपा है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस रहस्यमयी कहानी ने आपको भी कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।